यीशु के लहू को छोड़कर आपके जीवन पर कोई कर्ज होना नहीं चाहिए, क्योंकि बैंक, कंपनी और लोग आपको कर्ज इसलिए देते हैं ताकि वो अपना गुलाम आपको बना ले, लेकिन यीशु आपको स्वतंत्र करता है। हालेलुया। तो आए आज के वचन में चले, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है क्रूसीकरण के लिए जिम्मेवार कौन? हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रूसीफिक्शन? क्रूसीकरण के लिए जिम्मेवार कौन है? जब प्रभु यीशु मसीह गतसमनी बाग में प्रार्थना कर रहे थे, यहूदा इस्करियोती वहां आता है और यीशु को चूमकर उसकी पहचान करवाता है और सैनिक यीशु मसीह को पकड़ लेते हैं। फिर यीशु मसीह को पिलातुस के सामने पेश किया जाता है, लेकिन पिलातुस कहता है कि मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता, इसलिए मैं इसे कोड़े लगवाकर छोड़ रहा हूं। लेकिन यहूदियों की भीड़ ने कहा, नहीं, इसे क्रूस पर चढ़ाओ, क्योंकि अगर तू इसे क्रूस पर ना चढ़ाएगा तो तेरी भक्ति रोम के राजा कैसर की ओर साबित नहीं होगी, इसलिए इसे क्रूस पर चढ़ाओ। तो यहूदी लोगों की भीड़ ने, जो शैतान के द्वारा उकसाई हुई थी, उसके कारण यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया गया। तो आपको क्या लगता है कि क्रूसीकरण के लिए कौन जिम्मेवार है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रूसीफिक्शन? आपको क्या लगता है कि क्रूसीकरण के लिए कौन जिम्मेवार है? क्या यहूदा इस्करियोती? क्या सैनिक? क्या पिलातुस? क्या यहूदी भीड़? क्या कैसर या शैतान? आपको बताऊं, क्रूसीकरण के लिए यह सब नहीं, आप जिम्मेवार हैं। दोबारा सुनिए, ध्यान सुनिए, क्रूसीकरण के लिए यह सब लोग नहीं हैं, आप जिम्मेवार हैं। क्योंकि अगर मैं और आप पाप ना करते तो यीशु को क्रूस पर मरना नहीं पड़ता। यह सच्चाई है कि यीशु के हाथ पैरों में कील ठोकने वाले हम नहीं थे, लेकिन जो कील ठोक रहे थे उनके हाथों में हथौड़ा देने वाले जरूर हम ही थे। यही बताकर आज मैं आपको उत्साहित करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि दुनिया भर से जितने विश्वासी स्पिरिचुअल पैशन असेंबली यानी आत्मिक उत्साह की सभा के संदेश को सुनते, हम जोरदार ताली से उनका स्वागत करें। जोरदार तालियां। क्रूसीकरण के लिए कौन जिम्मेवार था? पहली बात, परमेश्वर ने अपने बेटे को इस जगत में आपके लिए भेजा। गॉड सेंड हिज सन ऑन दिस अर्थ फॉर यू। पढ़िए दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 18, सेकंड कुरिन्थियंस चैप्टर 5 वर्स 18। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा में हमें सौंप दी है। आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो मेल मिलाप करने की जरूरत वहीं पड़ती है जहां पर झगड़ा हो या मनमुटाव हो, यानी रिश्ता टूटा हुआ हो। तो पाप ने परमेश्वर और हमारे बीच के रिश्ते को तोड़ दिया था। पाप ने हमारे मन में परमेश्वर के प्रति बैर उत्पन्न किया, जिस कारण परमेश्वर का क्रोध भी हम पापियों के ऊपर भड़का, यानी रिश्ता दोनों तरफ से बिगड़ चुका था। पर मेल मिलाप की आशा फिर भी थी। हालेलुया। मेल मिलाप की आशा फिर भी थी, और उस मेल मिलाप की शुरुआत खुद महिमा में परमेश्वर ने की। परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु को उसके और हमारे बीच में मेडिएटर यानी मध्यस्थ यानी बिचौलिया बनाकर इस धरती पर भेजा, ताकि परमेश्वर अपने न्याय, धार्मिकता और पवित्रता को नुकसान पहुंचाए बिना हम पापियों से मेल कर ले। हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान सुनिए, परमेश्वर ने खुद मेल मिलाप की शुरुआत की और उसने अपने बेटे को एक बिचौलिया बनाकर भेजा, ताकि वो अपने न्याय, धार्मिकता और पवित्रता को ठेस पहुंचाए बिना हम पापियों से मेल मिलाप कर सके। और उस मेल मिलाप की कीमत यीशु का लहू बना। हालेलुया। उस मेल मिलाप की कीमत यीशु का लहू बना, यानी यीशु के लहू का कर्ज हम सब पर है। हालेलुया। यीशु के लहू का कर्ज हम सब पर है। आपको बताऊं,
यीशु के लहू को छोड़कर आप पर कोई कर्ज होना नहीं चाहिए। ध्यान से सुनिए, यीशु के लहू को छोड़कर आपके जीवन पर कोई कर्ज होना नहीं चाहिए, क्योंकि बैंक, कंपनी और लोग आपको कर्ज इसलिए देते हैं ताकि वो अपना गुलाम आपको बना ले, लेकिन यीशु आपको स्वतंत्र करता है। हालेलुया, यीशु आपको स्वतंत्र करता है। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रूसिफिक्शन? दूसरी बात, परमेश्वर ने अपने बेटे को मिशन के लिए तैयार किया। गॉड प्रिपेयर हिज सन फॉर मिशन। पढ़िए यशाया अध्याय 53 वचन 2, आइजाया चैप्टर 53 वर्स 2। क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान होगा जो निर्जल भूमि में निकले। उसकी ना तो सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। आमेन, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो यीशु राजा दाऊद के घराने से था, पर जब दाऊद का राज्य खत्म हो गया, यानी उसका राज्य निर्जल भूमि यानी बंजर भूमि हो गया, तब यीशु मसीह का जन्म हुआ। इसीलिए यीशु मसीह को छोटे से घर में, गरीबी में और बड़ई का काम करने, घर में रहना पड़ा और बड़ई का काम उसे करना पड़ा। फिर कुंवारी मरियम भी जो है सूखी भूमि को दिखाती है जिसमें से यीशु मसीह उत्पन्न हुए। वो सूखी भूमि को दिखाती है जिसमें से यीशु मसीह उत्पन्न हुए। पर आपको बताऊं, यीशु मसीह जब उत्पन्न हुए हैं तो वो एक फल के रूप में उत्पन्न नहीं हुए हैं, पर सारी मानव जाति के उद्धार की जड़ बनकर उत्पन्न हुए हैं। हालेलुया, एक निर्जल भूमि से उगे, उत्पन्न हुए, लेकिन फल बनकर नहीं, सारी मानव जाति के उद्धार की जड़ बनकर वो उत्पन्न हुए हैं। जैसे एक माली मिट्टी में बीज डालकर उसके अंकुरित होने से लेकर पौधा बनने तक उसे देखता रहता है, वैसे ही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को बचपन से जवानी तक बढ़ते हुए देख रहे थे। यहां यीशु अपने मिशन के लिए तैयार हो रहे थे और वहां परमेश्वर अपने आप को तैयार कर रहे थे। परमेश्वर उस पौधे को काटने के लिए खुद को तैयार कर रहे थे। जिस पौधे के लिए माली ने इतनी मेहनत की हो, वो उसे कभी खुद नहीं काटता, वो उसका फल भी आपको तोड़ने नहीं देता। आप सबने कभी ना कभी माली की डांट और डंडा जरूर खाया होगा। फल तोड़ने जब गए होंगे, माली की डांट या डंडा जरूर खाया होगा। तो माली उसके फल को भी तोड़ने नहीं देता, लेकिन परमेश्वर अपने बेटे को 33.5 साल सारी मानव जाति के लिए पाप बलि बनाकर उसे बड़ा कर रहा था। हालेलुया, उसे पाप बलि बनाकर बड़ा कर रहा था, तैयार कर रहा था। आपको बताऊं, इस संसार को बनाने के लिए परमेश्वर को कोई मूल्य चुकाना नहीं पड़ा, लेकिन आपके उद्धार के लिए उसे अपना सबसे कीमती बेटे को बलिदान करना पड़ा है। हालेलुया, उस मिशन पे यीशु मसीह आया था। क्रूसीकरण के लिए कौन जिम्मेवार है? दूसरी बात। तीसरी बात, परमेश्वर अपने बेटे को क्रूस पर लाए। गॉड ब्रिंग हिज सन टू द क्रॉस। जब समय पूरा हुआ या जब बलिदान तैयार हो गया, तब परमेश्वर ने यीशु को यरूशलेम में बुलाया। यरूशलेम के सफर में यीशु ने अपने चेलों को उसकी मृत्यु के बारे में बताया, लेकिन चेले उसे समझ नहीं पाए, उल्टा उसे डांटने लगे, प्रभु ऐसी बातें मत कर, तेरे साथ ऐसा नहीं होगा। तो वो उसकी मृत्यु को समझ नहीं पाए, लेकिन यीशु जानते थे कि परमेश्वर उन्हें यरूशलेम में क्यों लेकर जा रहा है। और गधे पर सवार होकर यरूशलेम में प्रवेश करने के समय जो स्वागत यीशु को मिला, जो जय जयकार मिली, जो होसना के नारे मिले, जो डालियां और कपड़े उसके स्वागत में बिछाए गए, उन सबको देखकर यीशु मूर्ख नहीं बने, क्योंकि यीशु जानते थे कि इसी हफ्ते के आखिर में यही लोग मेरा इनकार करेंगे और मुझे क्रूस पर चढ़ाएंगे। हालेलुया। यीशु वहां से गतसमनी बाग में गए और वहां एक पूरी रात उन्होंने परमेश्वर के पास प्रार्थना में बिताई, और परमेश्वर ने उन्हें सामर्थ्य देके क्रूस की तरफ भेजा है। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने बेटे को सामर्थ्य देकर क्रूस की तरफ भेजा है, ताकि आप पाप, मृत्यु, कब्र और नरक के बंधनों से छुटकारा पा सकें। इसलिए परमेश्वर ने यीशु को क्रूस की तरफ भेजा। Who was responsible for the crucifixion? चौथी बात, परमेश्वर ने अपने बेटे को बलिदान किया।
गॉड सैक्रिफाइस हिज सन। पढ़िए यशाया अध्याय 53 वचन 4, आइजाया चैप्टर 53 वर्स 4। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। आमेन, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो परमेश्वर का मारा कूटा, किसका? परमेश्वर का मारा कूटा। जब यीशु आकाश और पृथ्वी के बीच में क्रूस पर लटके हुए थे, उस समय उनका लहू क्रूस पर से धीरे धीरे पृथ्वी पर बह रहा था। और जैसे जैसे क्रूस पर से उनका लहू बह रहा था, वैसे वैसे हमारे पाप क्षमा हो रहे थे। हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान सुनिए। जब यीशु मसीह आकाश और पृथ्वी के बीच में क्रूस पर लटके हुए थे, उस समय यीशु का लहू क्रूस से बह रहा था, और जैसे जैसे वो लहू बह रहा था, वैसे वैसे हमारे पाप क्षमा हो रहे थे। उस पवित्र और निर्दोष मेमने के लहू के द्वारा परमेश्वर की मांग पूरी हुई और हमारे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। परमेश्वर की मांग पूरी हुई, हमारे पाप क्षमा हुए, क्योंकि परमेश्वर ने सारी मानव जाति के पाप का बोझ यीशु के कंधों पर डाल दिया था। यानी जो पाप को नहीं जानता था, उसी को हमारे लिए पाप बना दिया। अब सवाल यह उठता है कि परमेश्वर ने यह सब आपके लिए किया क्यों? जो नए लोग आए हैं, यीशु ने अपने आप को आपके लिए बलिदान किया क्यों? प्रेम के लिए। क्यों बलिदान किया? प्रेम के लिए। बाइबल कहती है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। हालेलुया। उसने सिर्फ आपसे प्रेम नहीं रखा, उस प्रेम को निभाया भी है। इसीलिए परमेश्वर के प्रेम के आगे बाकी सारे प्रेम फीके पड़ जाते हैं। हालेलुया। इसीलिए फ्राइडे गुड फ्राइडे है। हालेलुया। फिर हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर ने क्यों किया? प्रेम के कारण। तो हमें क्यों क्या करना चाहिए? ध्यान सुनिए। जिन्होंने अभी तक अपने पाप को मानकर पश्चाताप ना करके यीशु को अपना मुक्तिदाता ग्रहण नहीं किया, ऐसे सारे लोगों को अपने पाप का मूल्य खुद चुकाना पड़ेगा। अगर परमेश्वर के बेटे को इतना भारी मूल्य चुकाना पड़ा है, तो सोचो आपको कितना भारी मूल्य चुकाना पड़ेगा। लेकिन आज आपके पास एक मौका है। अगर आज आप अपने पाप को मानकर सच्चा पश्चाताप करके यीशु को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करें, तो आज आपके सारे पाप क्षमा हो जाएंगे। सारे पाप क्षमा हो जाएंगे। फिर ऐसे लोग जिन्होंने यीशु को अपना उद्धारकर्ता माना है, मैं आपकी बात कर रहा हूं। ऐसे लोग जिन्होंने यीशु को अपना उद्धारकर्ता माना है, आपको क्रूस के पास ही रहना है और कभी नहीं भूलना कि आप अपने नहीं हो, पर दाम देकर छुड़ाए गए हो। आइए अपनी आंखों को